We undertake all kinds of Zardozi work, Ari work, Maggam work. We do all types of Zardozi work, Ari work, Maggam work on blouses, on normal blouse, on bridal blouse, etc. If you still don't know my workshop, I am telling address again. My workshop is at Lalapet, Sikandarabad, Hyderabad, Telangana, India. Hello friends, welcome to Munna Zari Works. ये है मुन्ना ज़री वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना ज़री वर्क्स। दोस्तों यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना ज़री वर्क्स। दोस्तों मुन्ना ज़री वर्क्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए। जिन दोस्तों को इंग्लिश लिखना नहीं आता है वो यूट्यूब के सर्चिंग पे जाके बोलें मुन्ना ज़री वर्क। दोस्तों अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाइट चाक है दोस्तों, इसको चाइना चाक भी बोलते हैं। इससे प्रिंट किया जा रहा है दोस्तों। ये सिर्फ रगड़ के किया जा रहा है, ये लिक्विड नहीं है, ये पाउडर जैसा नीचे उतर रहा है, ये देखिए। हाँ तो देखिए दोस्तों ये प्रिंट का काम हो गया है। ये बैक नेक का प्रिंट है। अब मैं इस पर वर्क करके बता रहा हूँ दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों अभी मैं जो है मिरर का काम कर रहा हूँ, यानी मिरर चिपका रहा हूँ दोस्तों। ये लाइट वेट मिरर है दोस्तों, ये प्लास्टिक का मिरर होता है दोस्तों, इसलिए इसको लाइट वेट बोलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? लाइट वेट यानी कि इसमें वेट नहीं होता। ये गिलास का कांच का मिरर नहीं है, ये गिलास का मिरर नहीं है, ये कांच का मिरर नहीं है, ये प्लास्टिक का मिरर होता है दोस्तों, इसलिए इसको लाइट वेट बोलते हैं। कोई इसको रेक भी बोलते हैं, रेक का मिरर। अब कौन सा आपको सही समझ में आ रहा है वो आप समझ लीजिए। तो ये हम चिपका रहे हैं दोस्तों, ये फैब्रिक ग्लू से चिपका रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको फैब्रिक ग्लू। और ये देखिए ये मैं बैक नेक पे चिपका रहा हूँ, आधा चिपका दिया, अब इधर चिपकाना है दोस्तों। तो आप वीडियो पे बने रहें। हाँ तो दोस्तों अभी मैं मिरर वर्क कर रहा हूँ दोस्तों, मिरर सी रहा हूँ। ये मिरर तो पहले मैं बता चुका हूँ, ये लाइट वेट मिरर है, इसको चिपकाया गया है। अब इसके ऊपर मैं थ्रेड से वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। सेम साड़ी के जैसा जो है क्या बोलते हैं, मैचिंग थ्रेड से ये मिरर सी रहा हूँ दोस्तों। ये मिरर सीने का तरीका ऐसा है, यानी इस मिरर पे चढ़ा के सीते हैं, आउटलाइन डबल आउटलाइन करते हैं मिरर पे चढ़ा के। जो नया वर्कर रहता है ना दोस्तों, यानी हैदराबाद जो पहली बार आया हुआ होता है, उसको ये सब नहीं मालूम रहता है कि ये मिरर कैसे सीना है, क्योंकि ये अलग अलग स्टाइल से सिलता है। हमको भी पहले नहीं आता था, यानी सीते तो थे लेकिन हम दूसरे स्टेट में जैसे सिलता है उस स्टाइल से सी रहे थे। तो मुझे दूसरे वर्कर ने समझाया कि ये ऐसे सिलेगा। तो दोस्तों हर वर्कर को जो है हर काम नहीं आता है, तो उसको थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है कि ये ऐसे सियो, तो फिर वो वैसे सीने लगेगा। क्योंकि एक बार देखना पड़ता है दोस्तों, पहली बार अगर कोई वर्क आता है तो एक बार देखते हैं, जब सी लेते हैं। तो कोई भी वर्कर अगर आता है तो उसका जो शॉप का ओनर रहता है, जो शॉप का मालिक रहता है, जो कारखानदार रहता है, कारखानदार यानी कारखाने के मालिक को कारखानदार बोलते हैं। तो कारखानदार समझाता है उसको, सी करके बताता है कि ऐसा सीना है, तो वह वर्कर फिर वैसा काम करने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए जो है जो वर्कर को जो बगैर काम सीख करके शॉप चलाते हैं दोस्तों, यानी कारीगरी किए बिना, काम सीखे बिना, उसको इस चीज़ की परेशानी होती है कि वर्कर को समझा नहीं पाता है। हालांकि वर्कर अच्छा रहेगा जब भी वो यही समझेगा कि इसको काम सही नहीं आता है, क्योंकि वर्कर अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है दोस्तों। वो ये सोचता है कि अब इनको क्या चाहिए,
कैसा चाहिए उसके बारे में सोचता रहता है वर्कर। तो वो इस कन्फ्यूज़न में दोस्तों काम जो है गलत कर देता है। हालांकि गलती उसकी नहीं होती है, गलती जो है सेट के ऑनर की होती है, यानी शॉप के ऑनर की, जो शॉप का मालिक रहता है, जो कारखानदार रहता है। क्योंकि जब उनको जो बताओगे वही वो करेंगे ना, क्योंकि वो काम करने वाले हैं, उनको क्या कराना है वो आपके ऊपर है। तो आप जब समझा ही नहीं पाएंगे तो वो करेगा कैसे, और अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ कर देगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे वो। तो ये होता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा टांग मत फैलाइए, यानी अपनी चादर से बाहर ना जाइए, अपने चादर से बाहर अपने पैर को मत रखिए। क्योंकि आपको जो काम आता है आप वो करिए। नो बिजनेस नो वर्क, यानी नो नॉलेज नो बिजनेस, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमसे गलती होती है इंग्लिश में दोस्तों, उसके बाद मैं सही बोलता हूँ। तो ये है दोस्तों, यानी आपको मालूम नहीं है, आप जो है बस करते चले जा रहे हैं। पैसों के बल पे आप थोड़े दिन चला लेंगे, क्योंकि आप जब तक पैसा फेंक रहे हैं तो वर्कर आपके साथ रहेगा। जैसे ही आपको लॉस होने लगेगा तो वर्कर जो है चला जाएगा, क्योंकि उसको आपसे फ़ायदे नुकसान से मतलब नहीं है, उसको अपने काम से मतलब है, पैसे से मतलब है। और बात सोच उसकी गलत नहीं है, क्योंकि आपको अगर फ़ायदा होगा जब भी उसको उतना ही देंगे जितना वर्कर को मिलता है, और अगर आपका नुकसान होगा जब भी वो उतना ही लेगा जितना उसको मिलता है। क्योंकि आपका फ़ायदा होने लगेगा, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, तो आप तो उसको जो है अपनी तरफ से पैसे ज़्यादा देंगे नहीं। तो ये रूल है दोस्तों। तो इसीलिए मेरा कहना है, आपको कौन सा नॉलेज है वो बिज़नेस करिए। तो ये मैं मिरर वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं कभी कभी कुछ जो है अच्छा भी मशवरा दे देता हूँ दोस्तों, लेकिन क्या है कि इंसान मेरी बात मानता नहीं है ना, मानेगा कैसे, वो क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसान के अंदर घमंड होता है ना दोस्तों। मुझे समझाएगा, हाँ मुझे समझाएगा तू, 2 टके का इंसान मुझे समझाएगा, ये नहीं समझेगा कि समझा क्या रहा है, ये नहीं सोचेगा बोल क्या रहा है। वो सिर्फ अपने घमंड में चूर रहेगा, अपने गुरूर में। क्योंकि उसके पास पैसा है तो वो सोच रहा बस हम ही को सब कुछ आता है। क्योंकि 4 लोग उसको सलाम करते हैं, 4 लोग खैरियत पूछते हैं, तो वो समझता बस अब मैं ही हूँ। हालांकि उसको ये नहीं मालूम कि लोग डर के सलाम कर रहे हैं और किसी मतलब से खैरियत पूछ रहे, वो नहीं सोच रहा है। तो ये है दोस्तों कहने का मतलब। तो समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मुझे जो है ना बात कहने की आदत नहीं है, मुझे बात पहुंचाने की आदत है। मैं इसी तरह से कोई ना कोई बात करते रहता हूँ कभी भी, कि सामने वाले को बात पहुंच जाए। क्योंकि हम कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, आप हमको कहेंगे तो हमें बुरा लगेगा, मैं आपको कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा। तो बात पहुंचाई जाए। तो बात जब सुनेगा तो समझ में आ गया तो ठीक है, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ऐसा है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। हाँ तो दोस्तों अभी मैं नेक पे जो है ये मिरर का डिज़ाइन सी रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं हैंड्स भी बनाऊँगा, तो आप वीडियो पे बने रहें। Hello friends, I have good news for you all. We take orders from customers' house also and free deliver to their doors without any extra charge. This information was for those people who lives in Hyderabad, Sikandarabad. Dear customers, contact us. I am able to talk Hindi properly. Thank you. Yes friends, like, share and subscribe the channel. If you are watching on Instagram or Facebook, press the follow button. हाँ तो दोस्तों अभी मैं जो है आस्तीन पे वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। आस्तीन पे ऑलरेडी ये सब डिज़ाइन बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये साड़ी पे डिज़ाइन आया है, ये सब पीकॉक है और ये सब हॉर्स है और पता नहीं क्या क्या है। तो ये डिज़ाइन साड़ी पे है दोस्तों। मैं जो है इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ दोस्तों, ये मिरर सी रहा हूँ सिल्क थ्रेड से। तो मैं तो आपको नेक पे बताया था ना, सेम वही डिज़ाइन है, वही मिरर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। ये उसी का स्लीव है, ये स्लीव माने आस्तीन। समझ में आ रहा है दोस्तों, आस्तीन को मैं बोल रहा हूँ स्लीव।
जो लोग को नहीं आता है उसके बारे बता रहे। तो ये है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। हाँ तो देखिए दोस्त, ये मैंने फ्रंट बनाया दोस्तों, फ्रंट का वर्क कर दिया। अब मैं स्लिप करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं जो है आस्तीन में वर्क कर रहा हूँ। ये थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बूटियाँ सिएंगे दोस्तों। बूटियों में भी यही मिरर आएगा दोस्तों। ये 4 नंबर, 6 नंबर या 5 नंबर है शायद, मालूम नहीं। बहरहाल यही मिरर आएगा दोस्तों। तो ये ऐसा बन रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके बाद एक छोटा वीडियो आएगा। तो दोस्तों वो कंप्लीट होने के बाद आएगा, 3-4 मिनट का ही रहेगा दोस्तों। मेरा जो है कभी कभी मैं वीडियो पहले डाल देता हूँ, पहले अपलोड कर देता हूँ जो छोटा रहता है। जो बाद में डालने का है वो पहले अपलोड कर देता हूँ, जो पहले करने का है वो बाद में। वो इसलिए करता हूँ दोस्तों क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज बहुत कम है दोस्तों। तो एडिटिंग में जो छोटा होता है वो कर देते हैं, क्योंकि फिर स्टोरेज ज़्यादा हो जाने से मतलब फ़ोन में ज़्यादा वो वीडियो स्टोर रहने से एडिटिंग हो नहीं पाता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है हमको छोटा वीडियो पहले डालना पड़ता है। वो होने के बाद उसको डिलीट करके फिर हम दूसरा एडिट करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आप जो है ध्यान रखिए दोस्तों, आप जो है अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा कंप्लीट है, कौन सा काम करता हुआ बताया जा रहा है, कौन सा कंप्लीट किया हुआ बताया जा रहा है। तो ऐसा है दोस्तों। और दोस्तों कभी मैं जो है कुछ बात करता हूँ आप लोग से, कुछ भी बात, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके बारे बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपके अलावा की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कभी कुछ बात कर लेता हूँ तो आप ये मत समझिए कि मुन्ना जरदोस क्या कह रहा है। वो तो मैं आपके अलावा की बात कर रहा हूँ, जो मेरा वीडियो कभी देखता ही नहीं है उसके बारे। वो भी उसको कहता नहीं हूँ, मतलब उसकी एक कहानी सुनाता हूँ बस। यानी वो कहानी उन लोग से सुन के हमें याद हो गई तो वो कहानी बता रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ। तो वो आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब आपके सामने वो बोल रहा हूँ, लेकिन आपके अलावा की कहानी होती है वो। ठीक है दोस्तों। तो बुरा मानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे जान पहचान के लोग भी देखते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी ये जो है अब कंप्लीट होने वाला है। तो जो है इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा, पहले बताइए जैसे। तो ठीक है दोस्तों फिर। हाँ तो दोस्तों, अगर आप मुन्ना जरदोस के साथ साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इल्लिकाई अस्दिकाई माअस्सलामा। खुदा हाफिज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे। सी यू सून, टिल देन बाय।